नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की, जहां पर गुंडई की तस्वीरें लाइव कैमरे में कैद हुई हैं। जी हां, यहां पर दबंगों की गुंडई सामने आई है, जहां पर घर में घुसकर मारपीट की गई, वकील के घर में घुसकर मारपीट की गई है, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं से भी मारपीट की गई है। मामूली सी बात पर दबंगों ने यहां मारपीट की है। सीसीटीवी में दबंगों की एक करतूत कैद हो गई है। नौबस्ता थाना क्षेत्र के हंसपुरम इलाके की यह घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर में दबंगों की एक करतूत सीसीटीवी में कैद हुई है। तो नौबस्ता थाना क्षेत्र में ये वारदात कैद हुई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। यहां देखिए किस तरह से मारपीट कर रहे हैं ये गुंडे। घर में घुसे और मारपीट की गई। घर की बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों तक को भी इन गुंडों ने नहीं बख्शा। और किस तरह से यहां पर ये बेरहमी इस परिवार के साथ की गई है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये पूरा वाकया, ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। ये देखिए, एक छोटी बच्ची है और वो उसके सामने ही यहां पर शख्स के साथ मारपीट की जा रही है। और बच्ची यहां पर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो गुंडे हैं, दबंग हैं, उनका दिल नहीं पसीजता है। और देखिए, घर से बाहर आई एक महिला के साथ भी यहां पर मारपीट की गई और ये पूरी दबंग गई वहां लगे कैमरे में कैद हो गई है। तो वकील के परिवार के साथ ये मारपीट की गई है और ये पूरा वाकया, ये पूरी वारदात वहां लगे कैमरे में कैद हो गई है। वकील के को घर में घुसकर मारपीट होती है और साथ ही जो वकील के साथ बच्ची थी वो वहां पर देखती रहती है। लेकिन यहां पर जो गुंडे हैं, दबंग हैं, उनका दिल नहीं पसीजता है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां चोरों के हौसले बढ़े हुए हैं। कार चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर कार को चुरा ले गए और कुछ लोग कार का पीछा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना विभवनगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि कार चोरी के दौरान कार मालिक ने चोरों का भागकर पीछा भी किया, लेकिन तब तक चोर कार लेकर फरार हो गए। तो सीसीटीवी में ये कार चोरी की वारदात कैद हुई है। देखिए, लोग भाग भी रहे हैं और कार को रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जो कार चोर थे वो यहां पर गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गए। देखते ही देखते देखिए, कार को फर्राटा भरते हुए वो वहां से फरार हो गए। और ये वारदात भी इलाके में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। और अब बात करते हैं बागपत की, जहां के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों ही पक्षों में जमकर पथराव हुए, मारपीट हुई और फायरिंग हुई। इस घटना में 4 लोग जख्मी हुए हैं। घटना के बाद जो एसपी बागपत मौके पर पहुंचे और ये तस्वीर देखिए यहां पर किस तरीके से यहां पर पुलिस मौके पर पहुंची है, कार्रवाई की गई है, लोगों से उनके बयान लिए गए हैं। और ये पूरा वाकया बागपत का है, जहां मामूली सी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट यहां पर की गई है। और देखिए, मामूली सी बात पहले बहस में तब्दील होती है और उसके बाद एक दूसरे की जान लेने को उतारू हो जाते हैं दोनों ही पक्ष, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचती है और कार्रवाई शुरू की जाती है। तो 4 लोग जख्मी हुए हैं इस दो पक्षों की मारपीट में और जमकर यहां पर एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए, मारपीट की गई और फायरिंग हुई। वहीं फिरोजाबाद में भी दो पक्षों में जमकर मारपीट होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला को कुछ लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला दक्षिण क्षेत्र के हुमायूंपुर का है। वीडियो में कुछ लोग बीच बचाव करते हुए यहां पर दिखाई भी देते हैं, लेकिन जो दोनों ही पक्ष थे वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे यहां पर। और लगातार ये यहां पर मारपीट होती रही और दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। महिला की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो पिटाई का ये वीडियो वायरल हो गया है। अब जांच की बात कही जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन जिस तरह से यहां पर महिला को पीटा गया, तस्वीरें दिखाती हैं इस वीडियो में कि कितनी बेरहमी महिला के साथ की गई थी। यहां पर ये देखिए आप तस्वीरें कि यहां पर एक महिला को सरेराह सबके सामने कुछ लोग मिलकर पहले घेर लेते हैं, जमकर मारपीट करते हैं।
तो फिरोजाबाद में दो गुटों में यहां पर जमकर मारपीट हुई है। महिला को बेरहमी से पीटते हुए युवक साफ तौर पर इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। वीडियो अब वायरल हो गया है। दो गुटों के बीच यहां पर मारपीट हुई, लेकिन बात कुछ भी रही हो, आप तस्वीरें देखिए कि यहां पर किस तरह सभी लोग बड़ी संख्या में मिलकर यहां पर महिला को पीट रहे हैं और बच्चे भी यहां पर हैं। ये देखिए, कुछ बच्चे भी यहां पर हैं और महिलाओं के साथ ही बेरहमी यहां पर की गई है। दो गुटों में जमकर मारपीट यहां पर हुई है और ये देखिए किस तरह महिला का गला दबा रहा है ये। और अब बात करते हैं संभल की, जहां एक व्यवसायी की दरिंदगी देखने को मिली है। आरोप है कि उसने महज 200 रुपए के लिए युवक को खौलते तेल की कढ़ाई में धकेल दिया। पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मामला गुन्नौर थाना के कस्बा बबराला का है। तो युवक को कारोबारी के 500 रुपए देने थे, उसने 300 रुपए दे दिए और कहा कि 200 रुपए बाद में ले लेना, लेकिन कारोबारी को यह बात मंजूर नहीं थी और कारोबारी ने युवक के साथ उसे खौलते तेल की कढ़ाई में धकेल दिया। और अब बढ़ते हैं आगे, बात हरदोई की करते हैं, जहां के बेनीगंज कोतवाली इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक महिला के पोते को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पोते ने दीवार से सर पटककर अपनी दादी की हत्या कर दी। थाना बेनीगंज के गांव सिकंदरपुर में बीरबल नाम के व्यक्ति ने अपने ही दादी श्रीमती सावित्री देवी की हत्या कर दी थी एक दिनांक 1 अगस्त को, और इसका खुलासा आज किया गया है, जिसमें उनके ही दूसरे भाई द्वारा विजय पाल द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज इसका खुलासा करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और अब बात मुंबई की, जहां भारी बरसात के चलते सड़कों पर पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां जलमग्न हो गई। तो भारी बारिश के बाद सड़कें यहां पर तालाब बन गई और हर साल ही मुंबई में मॉनसून का कहर कुछ इस तरह इन तस्वीरों के जरिए देखने को मिलता है। क्या घर, क्या दफ्तर, क्या सड़कें, क्या गाड़ियां, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहां पर गाड़ियां जो डूबी हुई हैं, उससे पानी के लेवल का अंदाजा साफ तौर पर किया जा सकता है। तो ये गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। मुंबई के कांदिवली की तस्वीरें हैं ये, और हर साल मॉनसून के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई में देखने को मिलती है और ये मॉनसून कई लोगों की जान पर भारी भी पड़ता है। इसके अलावा घरों का, दफ्तरों का, पार्किंग लॉट का क्या हाल होता है, ये भी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। गाड़ियां भी जिस तरह से पानी में आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं, उस तस्वीरों को देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग रह रहे होंगे, जो लोग सफर करते होंगे इन सड़कों से रोजाना, उन पर किस तरह की आफत मॉनसून के दौरान यहां पर बरसती होगी। तो चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी। मुंबई कांदिवली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, सड़कें पानी में डूबी हुई, गाड़ियां भी यहां पर पानी में भरी हुई हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से है, जहां पर रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। जिम और योगा सेंटर्स खोले जाएंगे, इस बात को भी साफ कर दिया गया है। बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे। शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां मेरठ में जो रात का कर्फ्यू है उसे खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जिम और योगा सेंटर्स खोले जाएंगे। तो बाजार रात 8 बजे तक खुलेंगे, इस बात को साफ कर दिया गया है। वीकेंड में लॉकडाउन जारी रहेगा, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मेरठ से, जहां पर अब जिस तरीके से अनलॉक के हम आगे अगले फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस तरह से रियायतें भी दी जा रही हैं। और अब योगा और जिम सेंटर्स को खोलने का जो प्रोविजन था, जो गाइडलाइन थी, वो पिछली सरकार की तरफ से निर्देशित गाइडलाइन में साफ कर दी गई थी और अब योगा सेंटर्स और जिम खोल देने की बात सामने आई है। तो मेरठ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर योगा सेंटर्स, जिम सेंटर्स खोले जाएंगे, यानी कि आप अपनी फिटनेस का ख्याल अब इन जिम सेंटर्स और योगा सेंटर्स के जरिए भी रख सकते हैं। इससे पहले भी लोग घर में भी एक्सरसाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के लिए राहत की बात जो योगा सेंटर या जिम सेंटर्स का काम करते हैं, जिनके रोजगार पर असर पड़ रहा था, उनके लिए ये अच्छी खबर सामने आई है।
बात करते हैं राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें आपको बताते हैं। अयोध्या में आज राम अर्चना है। आज अयोध्या पहुंच रहे हैं मोहन भागवत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अयोध्या में हम आपको सुबह से ही बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आज राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान का दूसरा दिन है और दूसरा दिन आज राम की अर्चना की जा रही है। मंदिरों में विशेष तौर पर आज पूजा हो रही है और आज ही अयोध्या पहुंच रहे हैं मोहन भागवत, जो भूमि पूजन अनुष्ठान के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं। उन्हें न्योता दिया गया है और अब धीरे धीरे विशिष्ट मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी हो गया है। और दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ अयोध्या में राम अर्चना पूजा हुई है और दूसरी तरफ आज मोहन भागवत अयोध्या पहुंच रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या आ रहे हैं और उससे पहले आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूमि पूजन अनुष्ठान का दूसरा दिन, आज राम अर्चना की गई, विशेष तौर पर आज राम की अर्चना की गई और आज ही अयोध्या पहुंच रहे हैं मोहन भागवत, जो विशेष तौर पर यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, उन्हें बुलाया गया है। बढ़ते हैं आगे और अब आपको दिखाते हैं शानदार आरती की अद्भुत अलौकिक तस्वीरें। तो तस्वीरें आप देखिए, घंटों की ध्वनि आपके कानों में पड़ रही होगी और ये तस्वीरें विहंगम तस्वीरें हैं। ये आपको कोरोना काल में जो श्रद्धालु हैं अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, बस गिनती के लोगों को ही बुलाया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है ताकि इस अनमोल पल की कोई छटा आपसे छूट ना जाए और आप ये बेहद खूबसूरत अलौकिक दिव्य भक्ति से भरी हुई तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कहते हैं कि आरती में भले ही आप शामिल ना हो पाए, लेकिन आरती के स्वर अगर आपके कानों में पड़ जाते हैं तो आपको भी उतना ही पुण्य, उतना ही फल मिलता है जो आरती में मौजूद किसी भक्त को मिलता है। और यहाँ पर शंखनाद होता हुआ और शंख की ध्वनि तो पूरे वातावरण को ही शुद्ध करती है, मन को, आपकी आत्मा को जागृत करने का काम करती है। और ये बेहद खूबसूरत अलौकिक तस्वीरें और अब बात करते हैं हनुमानगढ़ी की, जहां विशेष पूजा अर्चना जारी है। न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत सिंह हनुमानगढ़ी पहुंचे और वहां उन्होंने हर एक चीज का, हर एक तैयारी का जायजा लिया। कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी तो गौरी गणेश की पूजा करनी होगी, लेकिन अगर अयोध्या में आप कोई कार्य करेंगे तो हनुमान जी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी, अयोध्या का राजा जिन्हें कहा जाता है, हनुमान जी का ये मंदिर। आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का अर्चना चल रहा है वो देखिए, आप पूजा पाठ चला और हनुमान जी यहाँ विराज है। इनकी विजय पताका से ही पूरी अयोध्या, पूरा देश चलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले यहीं आएंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बाकायदा उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। देखिए आप जो हनुमान जी को जो चढ़ावा चढ़ रहा है, एक तरीके से कहा जाए जो उनकी पूजा हो रही है, जो उनकी पूजा पाठ हो रही है, वो आप देख सकते हैं। पुजारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं सबसे पहले आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी है, किस तरीके की तैयारी है पुजारी जी? प्रधानमंत्री जी भी यहीं आएंगे? पूरी अच्छी तैयारी है यहाँ। प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और शुभ मंगल कामना है हमारी तरफ से। हनुमान जी से आज्ञा के बगैर अयोध्या में कुछ नहीं होता जी, हनुमान जी की इच्छा के बगैर बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या के राजा हनुमान जी कहे जाते हैं। भगवान राम जब जाने लगे साकेत धाम को तो अयोध्या का राजा ही बना करके गए। तो जो कोई आता है तो प्रभु के ही पास आशीर्वाद लेकर के फिर भी कोई काम करता है। अयोध्या घुसने का मतलब हनुमान जी का दर्शन, अयोध्या रुकने का मतलब है हनुमान जी का दर्शन करना है। और कोई भी शुभ काम आप करेंगे तो हनुमान जी की आज्ञा लेनी जरूरी है और अयोध्या में आपको हनुमान जी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। और अगर आप इधर देखें तो लोग जो भक्त हैं वो देखिए पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। बाकायदा मंदिर में बड़े बड़े घंटे लगे हैं और प्रधानमंत्री भी इस घंटे को बजाकर स्वागत करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास जी, कहा जाता है कि अयोध्या में कुछ भी करना है तो बगैर हनुमान जी की मर्जी की नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी अयोध्या के राजा हैं और राजा के रूप में विराजमान है, पीछे राम दरबार है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां सीएम आवास में भी दीपावली मनाई जाएगी। दीपोत्सव का
शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये अपील पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने कर ली थी कि आप सब श्रद्धालु जो हैं वो अपने घर में ही दीप प्रज्वलित करें और दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उसकी शुरुआत करेंगे सीएम योगी लखनऊ स्थित अपने आवास पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में सीएम आवास पर दीपोत्सव आज से ही शुरू हो जाएगा और इसकी अपील मुख्यमंत्री योगी ने भी की थी। और अनामिका हमारी सहयोगी जुड़ रही है फोन लाइन पर। अनामिका, दीपोत्सव की शुरुआत आज से ही सीएम हाउस पे कर दी जाएगी। देखिए दीपिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या में बैठक करने के लिए आए थे तो उन्होंने बैठक के दौरान ये बात कही थी कि अयोध्या में ये जो उत्सव है ये इतना खूबसूरत होना चाहिए कि देव दीपावली के दिए भी कम पड़ जाए। और उन्होंने ये भी कहा था कि लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि दीपावली में अभी भले ही कुछ महीने बाकी हों, लेकिन उससे पहले ही दीपावली अयोध्या के लिए आ गई है। और इसीलिए उन्होंने 4 और 5 अगस्त को लोगों से दीपावली मनाने की अपील की थी। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री को कल आना है अयोध्या प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रोटोकॉल के तहत, लिहाजा आज ही वो लखनऊ में जो सीएम आवास है 5 KD आवास है, सरकारी आवास, वहां पर वो दीपोत्सव करेंगे, दीप जलाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनानी है, तो जो भी वहाँ पे एकादो स्टाफ के लोग होंगे या अधिकारी होंगे उनके साथ ही पूरे की पूरे 5 कालिदास आवास को दीपों से सजाया जाएगा, दीपोत्सव मनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या में जो दीपोत्सव है या फिर जो भव्य भूमि पूजन होने जा रहा है उसका उत्साह सिर्फ अयोध्या में नहीं है बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने अपील भी की है नैमिषारण्य में, चित्रकूट में, इसके अलावा जहां जहां भी भगवान राम के पग या फिर जहां पे भी उनकी निशान पड़े हैं वहां पे लोगों को रामायण पाठ करने की अपील की गई है। और ये भी कहा गया कि आज से बहुत सारी जगह ऐसे बिल्कुल कोरोना काल है तो ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं ऐसे इस मौके पर, लेकिन इसीलिए सीएम योगी ने कहा था कि आप अपने घर में ही रहकर दीप प्रज्वलित करें, रामचरितमानस का पाठ करें। बहुत शुक्रिया नामिका आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बड़ी खबर, दीपोत्सव का शुभारंभ आज से मुख्यमंत्री योगी कर रहे हैं। और देखिए ये अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तरीका भी है जब हम दीप जलाते हैं। और दीप जलाने का एक संदेश ये भी है कि अंधेरा छट गया है, उजाला हो गया है। और जब भगवान राम वनवास से लौटे थे तो उस वक्त भी दीप प्रज्वलित किए गए थे। तो एक ही जो यहाँ पर चीज की जा रही है यानी कि दीपों का प्रज्वलन किया जाना है और उसके कई तमाम अलग अलग मायने हैं। और अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी जो अयोध्या पहुंच रहे हैं वो 5 अगस्त का उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है उसकी एक एक चीज हम आपको डिटेल बताते हैं। सुबह 9:35 पर प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना होंगे, सुबह 10:35 पर लखनऊ पहुंचेंगे और सुबह 10:40 पर वो हेलीकॉप्टर से अयोध्या रवाना होंगे। तो वहीं अगर हम अयोध्या की बात करें तो सुबह 11:30 बजे अयोध्या के साकेत महाविद्यालय पहुंचेंगे। और पूरे कार्यक्रम की डिटेल्ड अपडेट के साथ हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजीव, आपका रुख करना चाहेंगे हम, और अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की मिनट टू मिनट डिटेल आ गई है, क्या कुछ खास इनपुट है आपके पास? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में 2 घंटे 50 मिनट बिताएंगे और वो 11:30 पर हेलीकॉप्टर के जरिए सबसे पहले साकेत महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचेंगे और फिर 11:40 पर इस वक्त अयोध्या की इसी हनुमानगढ़ी में जहां पर मैं खड़ा हूं वहां पर पहुंचेंगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। क्योंकि अयोध्या में ये मान्यता है कि जब तक हनुमान जी का दर्शन पूजन नहीं किया जाता तब तक श्री राम के दर्शन पूजन का फल नहीं मिलता। और यही कारण कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे और हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे। आज भी जो राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन शिला पूजन का कार्यक्रम है उसके लिए उससे पहले आज हनुमान जी का जो चिन्ह की पूजा की गई है, पताका की पूजा की गई है और दूसरी ओर जो राम जन्मभूमि परिसर है वहां पर रामार्चा की पूजा की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले इसी स्थल पर पहुंचेंगे हनुमानगढ़ी के और यहां पर दर्शन पूजन करने के बाद वो राम जन्मभूमि परिसर की ओर रुख करेंगे जहां पर वो सबसे पहले पारिजात का पेड़ लगाएंगे। राजीव, आपने ना सिर्फ डिटेल दी है हमारे दर्शकों को बल्कि ये खूबसूरत अलौकिक तस्वीरें भी दिखा दी हैं जो श्रद्धालु घर बैठे बैठे न्यूज़ 18 के जरिए इन खूबसूरत दिव्य
से, भक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका और इस पूरी तस्वीरों के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और सीधे आपको हम बता रहे हैं, हर तस्वीर, हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम आपको बात करें कि वहां पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी भी हर एक तस्वीर, हर हलचल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 देखते रहिए और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की जो दिव्य तस्वीरें देखने को मिल रही है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आप बस घर बैठे राम नाम जपते रहिए और न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखते रहिए।